हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के लाइट के कुछ क्वेश्चंस, ठीक, एनसीईआरटी में जो है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो आपको पहले ही मैंने मिरर का पूरा क्वेश्चन करवा चुका है, ठीक। लेंस का क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है और पावर का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम पावर का पहले कर लेते हैं, देन आफ्टर लेंस करेंगे। हम अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको हम क्लास 11th और 12th का भी जो फिजिक्स है उसका हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो भी अगर आपके जानकार है तो उन्हें आप बता दीजिएगा, ठीक। तो हम पहले देखते हैं लेंस का क्वेश्चन, ठीक। ये लाइट का लास्ट वीडियो है, आपका थ्योरी पूरा करवा चुका हूं, कंप्लीट करवा चुका हूं। क्वेश्चन मिरर का सारे क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूं, एक क्वेश्चन रह गया था जो आज मैं करवा दूंगा। और देन आफ्टर हम पहले लाइट पावर का, फिर हम लेंस का क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, अनसॉल्व का है ये, आपका लास्ट में जो होता है उसका ही अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर है, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज दिस। मतलब पूछ रहा है किस तरह का लेंस होगा अगर -2.0 डायोप्टर है। तो आप जानते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, और पावर का फॉर्मूला जो होता है P = होता है 1/f होता है। डायोप्टर किसका यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है। तो हम जहां पावर है वहां पे हम लिख देंगे क्या, -2, ठीक। 2.0 का मतलब 2 होता है, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। सो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 1/-2। सो ये माइनस ऊपर चला आएगा, सो माइनस ऊपर चला गया तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा। क्या -0.5 क्या मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि फोकल लेंथ की जो यूनिट होती है, SI यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। तो हमारा आंसर आ गया f इक्वल टू कितना, -0.5 मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ये तो फोकल लेंथ हुआ, अब पूछ रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज दिस। तो आप जानते हो कि अगर नेगेटिव फोकल हो तो कौन सा होगा, कनकेव की कॉन्वेक्स। अगर नेगेटिव हो तो आप जानते हो किस तरह का लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। आइदर आप कहो कॉनकेव लेंस, क्योंकि निगेटिव साइन आपको मैंने कल पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि निगेटिव हो तो, अगर निगेटिव वैल्यू हो तो क्या होता है, फोकल लेंथ जिसकी निगेटिव हो, साइन कन्वेंशन में मैं बता चुका आपको, जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव हो वो कॉनकेव लेंस कहलाता है, और जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। कॉनकेव लेंस को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक। तो हमारा पहला का आंसर होगा -0.5 मीटर। कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस को ही हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस को ही हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा 17 क्वेश्चन नंबर है, क्या कहता है, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। एक डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइब करता है एक लेंस जिसकी पावर है +1.5 डायोप्टर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ हमें निकालना है, और पूछ रहा है इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर जो हमें लिख दे रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, वो डाइवर्जिंग लेंस दे रहा है या कन्वर्जिंग लेंस दे रहा है। तो हम ये पहला क्वेश्चन कर चुके हैं 16। 17 हम करते हैं, देखते हैं 17 में क्या रहता है। तो 17 में हम देख रहे हैं क्या है, 17 में हम देखते हैं कि 17 क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, क्या दे रखा है, हमारा पावर दे रखा है, क्योंकि डायोप्टर दे रखा है। तो डायोप्टर किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। तो हम देखते हैं क्या होता है, +1.5 डायोप्टर दे रखा है, +1.5 डायोप्टर दे रखा है, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। हम जानते हैं P = 1/f होता है। सो P = 1/, अगर f होता है तो P = क्या होगा, 1.5 = 1/f हो जाएगा। ये प्लस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है, पावर वैसे भी आप जानते हो प्लस में हो। पहले फोकल लेंथ हम निकाल लेते हैं। सो f = क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख दो f = 1/1.5, ठीक। सो आप यहाँ पॉइंट उड़ा दोगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो f = क्या होगा, 10/15 हो जाएगा। 10/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, प्लस की वैल्यू आ रही है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है आपका 1.5, सो प्लस वैल्यू आएगी। सो +0.67 आ जाएगी, ये 0.67 मीटर आ जाएगी।
अगर 0.67 मीटर पॉजिटिव में आ रहा है तो आप जानते हो पॉजिटिव किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज करते हैं। सो किस तरह कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग कहेंगे। सो हमारा आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंसेस कहलाएगा। हमारा आंसर क्या हो, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंसेस हो जाएगा। तो हम इस तरह से देख लिए दोनों क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया पावर पे। ये दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है। एक क्वेश्चन पहला फर्स्ट क्वेश्चन करता है कि कौन से मटेरियल से हम लेंस बना सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि किस मटेरियल का हमारा लेंस बनता है। ऑप्शन में आपका है वाटर, ग्लास, क्ले, प्लास्टिक। ठीक, तो आप जानते हो कि अभी तक हमने पढ़ा था क्या, Which of the following क्वेश्चन करता है which of the following makes, which of क्वेश्चन करता है which of the following material not makes the lenses, which of the following material not makes the lenses। तो पहला ऑप्शन है क्या, वाटर है, दूसरा क्या है, ग्लास है, तीसरा क्या है आपका, क्ले है, तीसरा आपका प्लास्टिक है, और फोर्थ आपका क्ले है, फोर्थ आपका जो क्ले है। तो आप जानते हो क्या, जो लाइट जो पास करती है वाटर से पास कर जाती है, बहुत कंडीशन में मैंने देखा वाटर से पास कर जाती है, बिल्कुल ये होगा। ठीक, यानी कह रहा नोट, यहाँ पे ध्यान देना, नोट मेक्स द लेंसेस। ग्लास बिल्कुल आप देखते हो, चश्मा जो होता है, वैक्स जो होता है, चश्मा जो होता है, गूगल जो होता है आपका ग्लास का बना होता है। उसके बाद क्या है, प्लास्टिक है। आज प्लास्टिक किस तरह से बनाते हैं, प्लास्टिक इस तरह से बनाते हैं कि आप क्या मिनरल वाटर खरीदते हो, 20 रुपए में जो बोतल देता है मिनरल वाटर का है, तो आप क्या देखते हो कि आर पार आप देख सकते हो, चाहे एक्वाफिना का हो, चाहे आप बिसलरी का ले लो, तो आर पार हम देख सकते हैं। इसमें भी हम देख सकते हैं। क्ले मतलब मिट्टी होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो इसका आंसर आपका क्ले हो जाएगा। देन आफ्टर कुछ क्वेश्चन है, हम लेंस का देखते हैं। लेंस का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का जो अनसॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका। अब लेंस का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का क्वेश्चन क्या करता है, लेंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कह रहा है क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर। पहले तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ 5, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, जिसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ, साइज जो है, ऑब्जेक्ट का साइज जो है ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट का साइज जो है ये 5 सेंटीमीटर हो गया। देन आफ्टर कहता है ये रखा हुआ है, हेल्ड रखा है 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या, कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस हम बना लेंगे। ये आपका कन्वर्जिंग लेंस हो गया, ये इसका क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक, कह रहा है कि ये कितना 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, 25 सेंटीमीटर, u इक्वल टू कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, हम अभी चेक करेंगे ये प्लस है या माइनस है। कन्वर्जिंग और फोकल लेंथ जो है f इक्वल टू जो है वो 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। कहता है ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड फाइंड द, ड्रॉ रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, पोजीशन, दूसरा साइज, पोजीशन साइज, और तीसरा क्या है, नेचर, पोजीशन साइज और नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन साइज एंड इमेज हमें देखना है। तो हम क्या देखते हैं कि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं हम मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है आपका। ठीक, ऑब्जेक्ट की साइज जो है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और कहता है ये कहां से 25 सेंटीमीटर है, किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे कहीं फोकस है, यहाँ पे फोकस है, फोकस की फोकल लेंथ, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमारा फोकल लेंथ कहलाया। ये फोकल लेंथ कितना है, यहाँ पे हम देखते हैं ये फोकल लेंथ कितना है, f इक्वल टू कितना है, ये
10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, जो पोजीशन कहां पे होगी, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, किसका, इमेज का। तो हम क्या करते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो फोकस से पास करेगी। ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं। और दूसरा क्या होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, मतलब यहाँ पे क्या कर रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट कर रही होगी और कुछ इस तरह से इसको कट कर रहा होगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ बार बार फिसल रहा है, तो कुछ इस तरह से इसको कट कर रहा होगा। ठीक, और जहां पे कट करता है वहां पे क्या बनता है, जहां पे दो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां पे दो लाइट कट करते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे दो लाइट कट करते हैं वहां पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज दोनों आफ्टर रिफ्रैक्शन, आपको रे डायग्राम में एरो दिखाना जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स काट दिया जाएगा। आपको दिखाना पड़ेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट की साइज ए और बी है, हमारा एरो ऊपर है, बी की साइड है, तो यहाँ पे ए आप लिख दोगे, ए डैश इमेज बन रहा है, और यहाँ पे बी डैश लिख दोगे तो यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो हम देखते क्या है कि ये हमारा यू है, ये हमारा एफ है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बना रहा है। तो हमें पहला क्वेश्चन पूछता है पोजीशन क्या है, दूसरा पूछता है साइज क्या है, तीसरा पूछ रहा है नेचर क्या है। तो हम लेंस फॉर्मूला से जानते हैं क्या, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस फॉर्मूला। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमारा f क्या है, v क्या है और u क्या है। f दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड u दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन कन्वेंशन लगाएं कि ये 10 सेंटीमीटर निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, u होगा तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आप जानते हो कि इस साइड जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, राइट साइड जो होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, हम जानते हैं। तो हम लगा देते हैं, हमारे u और v, u और f दोनों की साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, नेगेटिव हो जाएगा। सो आप क्या लिख दोगे, 1/f कितनी है, -10 इक्वल टू v कितना है, 1/v कितना आपका, v नहीं दे रखा है, ये v ही तो निकालना है, कितने दूर पे हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, v नहीं दे रखा है, u दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/-25। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आप क्या लिख दोगे, -1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। सो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपको, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू -1/10। आपका ये -1/10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो -1/25 हो जाएगा। ठीक, यही होगा ना, आप फिर से चेक कर लो, फोकल -10 हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/u होता है, तो ये f कितना है, -1/10 है, यही तो है आपका हो। सॉरी, आप ये जानते हो, एक मिनट, आप ये जानते हो कि कॉनकेव लेंस, सॉरी, आप जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल जो होता है ये दूरी कहलाती है, फोकल जो होती है ये दूरी कहलाता है, और ये हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर। सो फोकस क्या होता है, +10 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। सो हम क्या लिख देंगे, यहाँ ये प्लस हमारा वैल्यू हो जाएगा। सो 1/v इक्वल टू 50, इसका एलसीएम हो जाएगा, 50 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हम लिख देंगे 5, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2। सो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/50। सो हम v इक्वल टू क्या लिख देंगे, v इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3/50, सॉरी 50/3। सो ये कितना होगा, 16.67 क्या सेंटीमीटर। ये हमारा v की वैल्यू आ गया 16 पॉइंट, ये प्लस में वैल्यू आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब इस साइड ये फॉर्म करेगा, प्लस में आ रहा है जिसका मतलब क्या है, ये इस साइड में फॉर्म करेगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये पता चल गया कि ये राइट साइड में फॉर्म करेगा। हमारा पोजीशन किस साइड है, ऑब्जेक्ट के अनदर साइड, तो आप लिख दो अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अनदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, दूसरा पूछ रहा है कि साइज क्या होगा। ठीक, अच्छा इमेज और क्या होगा, ये किस तरह से बना रहा है, ये रियल बनेगा, ये रियल होगा, एंड क्या होगा, एंड इनवर्टेड होगा, इनवर्टेड उल्टा बन रहा है, इनवर्टेड बनेगा, और क्या बनेगा, और इमेज का पूछ रहा है साइज क्या होगा। तो हम जानते हैं इमेज का साइज क्या होगा, फॉर्मूला मैग्निफिकेशन से हम जानते हैं, इसको मिटा रहा हूं। तो m इक्वल टू क्या होता है, I/O इक्वल टू
वी बाई यू, लेंस में वी बाई यू होता है, मिरर में माइनस वी बाई यू होता है। तो आई क्या है हम निकालेंगे, मुझे मालूम नहीं है। वो ऑब्जेक्ट साइज क्या है +5 है क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड बन रहा है। भी क्या है भी अभी हम निकाले हैं, कितना है 50/3 है, 50/3 है। और u की वैल्यू कितनी आ रही है -25, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से। सो आप यहाँ पे लिख दोगे i इक्वल टू ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10/-3, सो ये क्या होगा -3.33 मीटर। यानी ये किधर आ जाएगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। सो ये किस तरह से होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा और इसका इमेज का साइज जो होगा क्या होगा 3.33 मीटर, ठीक, डाउनवर्ड, क्योंकि ये तो लिखा इनवर्ट, डाउनवर्ड नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि इमेज किस तरह से बना है, डाउनवर्ड बना रहा है, ठीक। इस तरह से हमने 10th नंबर क्वेश्चन किया। हम 11th नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये कॉनकेव लेंस का है, ये कॉनकेव लेंस का है। ये 2 क्वेश्चन आपके लेंस के हैं इसमें, तो हमने अच्छी तरह से ये देखा, ठीक। कॉनकेव लेंस का है। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो होता है राइट साइड में बनता है और कॉनकेव लेंस में जो फोकस बनता है वो लेफ्ट साइड बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। हम क्वेश्चन करते हैं क्या, ये कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का। A concave lens of focal length 15 centimeter from an image 10 centimeter from the lenses. How far is the object placed from the lenses? Draw the ray diagram. क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है, कौन सा लेंसेस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस से हम कुछ इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। कॉनकेव लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है हमारा, ठीक। कॉनकेव लेंस है, हम इस तरह से कुछ डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर है ये हमारा, ये m मान लेते हैं और ये हमारा n है, ठीक। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ हम कहां से लेते हैं, फोकल लेंथ हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होती है, इसको हम f1 मान लेते हैं। ये हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, एंड फ्रॉम एन इमेज जो है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इमेज कहीं 10 सेंटीमीटर पे हमारा बन रहा है, तो b इक्वल टू हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हमारा b हो गया। हम देखते हैं हाउ फार, तो हाउ फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट u क्या होगा इस केस में, और ये डायग्राम हम बनाते हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, तो हम देखेंगे क्या, इस तरह से हम इसको मिटा दें, ठीक। तो हम क्या देखते हैं, आप इसको सही से बना लो फिर से ना हो तो, ठीक। इसको हम सही से बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ठीक। ये कॉनकेव लेंस हमारा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा f1 है, ये हमारा फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये था हमारा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉनकेव लेंस में हमारा लेफ्ट साइड में कॉनकेव लेंस में हमारा लेफ्ट साइड में फोकल बनता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस में हमारा राइट साइड फोकस बनता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहां मान लेते हैं कहीं पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट है जो पहला रे जो है इसका क्या पासिस होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट AB को है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं सीधा इसको बनाता हूं, ठीक। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग होता है, आप जानते हो डाइवर्जिंग होता है। तो ऐसा लगता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से लाइट जा रही होगी, और आप जानते हो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से पासेस होती, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से पास करती है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से पास करती है। तो फोकस से हम ऐसा लग रहा है एपीएस टू इट, नॉट एग्जैक्ट लिमिट, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह से हमारा ये पास कर रहा होगा। और दूसरा क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करवा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करवाओगे कुछ, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास करवाओगे कुछ ये इस तरह से पास होगा, ये क्या होगा कुछ इस तरह से पास होगा। और जहां पे दो रे कट करते हैं, जहां पे दो रे कट करते हैं वहां पे क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो जहां पे दो रे कट करते हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। हम ये क्या किस तरह से कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है, ये हमारा a डैश हो जाएगा, ये हमारा b डैश हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो हमारे दे रखा है कितना दे रखा है, ये v है हमारा, और ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन देखते हैं, जो क्या क्या दे रखा है,
एफ दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है, इस साइड दे रखा है, तो कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v कितना होगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो u कितना होगा, तो u इक्वल टू जानते हो क्या होता है, 1/f इक्वल टू जानते हो 1/v माइनस 1/u होता है। सो 1/f कितना है, 1/15 है। v कितना है, 1/-10 हो जाएगा। 1/u, u हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको अगर इस साइड ले आते हो, 1/u इक्वल टू क्या होगा, -1/10 प्लस 1/15। सो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये -3 प्लस 2 इक्वल टू -1/30। सो ये 1/u इक्वल टू -1/30 आया। सो u इक्वल टू यहाँ पे लिखो कितना आएगा, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में होगा, और वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, इस तरह से लेंस के ये क्वेश्चन हमारे 11th थे। इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चन 12th और 11th दोनों हमारा एनसीईआरटी का हो गया। एक क्वेश्चन हमारा लेंस का रह गया था, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 10th और 11th दोनों हमने आज देखा, दोनों क्वेश्चन पावर के और दोनों क्वेश्चन लेंस का कर दिया। एक क्वेश्चन हमारा मिरर का, ऑलरेडी हमने मिरर का सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप जाके वहां पे देख सकते हो। एक क्वेश्चन मिस हो गया था, तो मैं वो क्वेश्चन आज करवा देता हूं आपको। ठीक, तो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा हूं आपके लिए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कौन सा कह रहा है, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। आप जानते हो कॉनकेव मिरर में जिस तरह से ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन और इमेज का फॉर्मेशन होता है, उस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में होता है। कॉनकेव मिरर जानते हो क्या होता है, मिरर क्या होता है, जो क्या करता है, बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम क्या करता है, कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब गुफा होता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है मिरर में, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है। आप जानते हो कि लेंस में हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस निकालते हैं और मिरर में हम पोल से डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज। आप जानते हो कि कॉनकेव, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक कंडीशन में इरेक्ट बनता है, देन आफ्टर 5 के 5 कंडीशन में क्या बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं। तो हमें हल्का यहाँ से आइडिया लग गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि इरेक्ट इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जो बना रहा है किस तरह से बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है। कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ ये आपका होता है, फोकल लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस से जो दूरी होती है वो आपको ना, ये फोकस है, तो फोकस से जो दूरी होगी ये कहलाएगी फोकल लेंथ। एफ इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम जानते हैं कि क्या, कहां पे अगर इरेक्ट बना, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर। तो हम क्या करेंगे कि आप जानते हो किस कंडीशन बनाते हैं, उस कंडीशन बनाते हैं जब क्या हो, ऑब्जेक्ट हमारा P और F के बीच में हो। तो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि P और F के बीच में कहीं भी यहाँ पे है, ये A है इसका ऑब्जेक्ट, A और B से हम डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना करके आप क्या करो, इसको आप यहाँ पे क्या करो, ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाओ। आप ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाओ, क्योंकि ये फोकस पीछे निकल जाएगा, हम ऑब्लिकली इंसिडेंट पे चले जाते हैं। तो ऑब्लिकली इंसिडेंट किस तरह से करता है, इस तरह से आता है, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक कर जाता है। ठीक, और ये इस तरह से हम दिखाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक कर जाता है, और हम क्या करते हैं, जो कुछ इस तरह से हमें लगता है कि पीछे कहीं इस तरह से आ रहे होंगे लाइट, कुछ तरह इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो रहा है, पीछे अपीयर्स टू मीट नॉट मीट। और दूसरा हम क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, सीधे पास कर जाती है रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ विदाउट एनी डेविएशन। सो आप इस तरह से क्वेश्चन बनाते हो यहाँ पे। ठीक, ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इस तरह से पास कर लेंगे, ये इस तरह से पास कर लेंगे। मिरर के बाद ये किस तरह से फॉर्म करेगा, ये इस तरह से फॉर्म कर लेगा। मिरर के बाद ये किस तरह से फॉर्म करेगा, मिरर के बाद ये कुछ हैचेज लाइन से, क्योंकि मिरर के पीछे क्या होता है, मिरर के आप पीछे देखोगे तो आपका इमेज दिखाया जाता है जो क्या है, वर्चुअल है, जिसको आप क्या कर सकते हो, आप
मतलब क्या कर सकते, किसी स्क्रीन पे ले नहीं सकते हो। वर्चुअल मिरर आप जब देखते हो, मिरर देखते हो क्या देखते हो कि आपका स्क्रीन जो है वो पीछे बन रहा है। वर्चुअल का एक डेफिनेशन होता है जिसका मिरर के जो पीछे इमेज बना है वो वर्चुअल कहलाता है। तो हमने ये देखा यहाँ पे क्या हमारा बन रहा है, यहाँ पे हमें इमेज बना रहा है, इमेज बन रहा है ए डॉट बी बना है, ए डॉट बी डॉट बनाना है। तो हम ये आपका यहाँ से ये आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा। ये हम अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, we see that we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter है। What should be the range of the distance of an object? ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो हमारे पास सिर्फ f दे रखा है, ना u है ना v है। कोई u और v में से कोई u तो पूछ ही रहा है, अगर v दिया होता तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन v के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, लेस देन, ये कहीं यहाँ पे बनना है, यहाँ पे भी बन सकता था, लेकिन ये क्या बनता, ये 15 सेंटीमीटर इस बीच में ही बनना है, p और f के बीच में बनना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कहीं पे ये बनेगा, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर क्यों p और f के बीच में बनेगा, तो p और f के बीच में अगर ये बनेगा, p और f के बीच में बनेगा, तो 15 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक, तो लेस देन 15 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर किस तरह से इसका बन रहा है, ये वर्चुअल बना रहा है और किस तरह से बना रहा है, एंड इरेक्ट तो दे ही रखा है आपका, इरेक्ट तो क्वेश्चन में दे रखा है, और किस तरह से बना रहा है, और कह रहा है कि इज द इमेज स्मॉल लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, इमेज क्या है, बड़ा है। इमेज किस तरह से बनेगा, लार्जर बनेगा। ठीक, और क्या कर रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया टू शो द इंफॉर्मेशन इन दिस केस। हमने ये पूरा आपका कर दिया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7th है, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी का 7th है। तो हमने इस तरह से सारे क्वेश्चन, ये मिरर का है आपका, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने हैं। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एक एक करके यहाँ पे हमने आपका मिरर का कर दिया है, सॉरी मिरर का ये क्वेश्चन एक किया है, लेंस का क्वेश्चन 2 आपके एक्सरसाइज में है, और आपका पावर का क्वेश्चन सारे में 2 क्वेश्चन था, वो सारे मैंने कर दिए हैं आपको। तो लेंस हमारे यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे हम ह्यूमन आई के साथ, और तब तक इस बीच में हम स्टार्ट 11th और 12th का फिजिक्स करेंगे, तो उससे भी आप देखिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।